इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर जो है वो रांची में पिठोरिया थाना क्षेत्र के हेठ कोंटी गांव से आ रही है, जहां लापता बच्चे का शव गांव के ही कुएं से बरामद किया गया है। पिठोरिया के हेठ कोंटी गांव की घटना आपको बता रही है। ये बच्चा लापता था और अब इसका शव गांव के कुएं से बरामद किया गया। शाहजहां अंसारी का 8 साल का बेटा शहनवाज अंसारी पिछले 5 दिनों से लापता था। 12 जनवरी से लापता बच्चे की तलाश लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था और जब आज बच्चा मिला तो उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। मामले में परिजनों ने अपहरण की बात कही थी, वहीं मामले में पुलिस की जांच जारी थी। परिजन अपने बच्चे की हत्या की बात कह रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं। बच्चे का शव तो बरामद हो गया, लेकिन परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस क्या कुछ कह रही है, बताइए ओम प्रकाश। जी सुकन्या, जैसा कि बच्चे का जो अपहरण हुआ था वो 12 जनवरी का बताया जा रहा है और उसके बाद से लगातार परिजन जो है वो मामले को लेकर पुलिस के पास संज्ञान में दी थे, लेकिन पुलिस फिलहाल अब तक जो है बच्चे का सुराग हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन आज जब बच्चा हाथ लगा तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। कुएं में ही उसका शव बरामद किया गया। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें देखा जा रहा था कि तो बच्चे को वो एक कार में बैठाकर ले जाया जा रहा है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए पुलिस ने 5 लोगों को भी हिरासत में लिया था और उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। बहरहाल पूरा मामला जो है वो हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस मामले में जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है, ताकि इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो सके। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि प्रदेश में जो राजधानी रांची में अगर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है तो फिर प्रदेश के दूसरे जिलों का हाल क्या होगा। जी सुकन्या। बिल्कुल ओम प्रकाश, पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रामगढ़ जिले के पतरातू डैम से शव मिलने के बाद अब तक मौत की गुत्थी नहीं सुलझ सकी है। घटना कैसे घटी, पुलिस इसे लेकर शव मिलने के साथ ही तफ्तीश में जुटी है और कई बिंदुओं पर पुलिस की छानबीन चल रही है। उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के डीआईजी ने बताया कि मामले में रामगढ़ और हजारीबाग एसपी की संयुक्त टीम बनाई गई है जो जांच में जुटी है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की साइंटिफिक तरीके से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले में पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। कल डीजीपी भी रामगढ़ पहुंचे थे और पूरे मामले की समीक्षा की थी। साथ ही मामले के जल्द खुलासे का दावा भी किया गया था। आपको बता दें कि गोड्डा की पूजा भारती हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और बीते सोमवार से ही लापता थी। मंगलवार को पीटीपीएस डैम में उनका शव मिला और शव के हाथ और पैर बंधे हुए थे। वहीं पूजा के हैंडबैग में खाने का कुछ सामान था, दवाई थी और पीने के पानी का बोतल भी था। ऑफिसर्स भी इस मामले का लगातार पल पल इसमें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित अभी तक जितने भी पहलू आए हैं या जितने भी हम लोगों को जो फैक्ट्स सामने में आ रहे हैं उनको बहुत डिटेल में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एक प्रयास कोशिश की हमारी है कि हम जल्द से जल्द पूरे घटनाक्रम से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो कंप्लीटली प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करें और इसको सामने में लाई, हमारा प्रयास है। इस मामले में न्यूज 18 भी कुछ सवाल उठा रहा है और वो सवाल जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर परीक्षा के दिन कैंपस से क्यों बाहर गई थी छात्रा। मृत छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए थे, आखिर हाथ पैर बांधकर किसने उसको डैम में फेंका। और इन सब के बीच ये सब कुछ डैम में होता रहा, क्या डैम में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं थे। बोकारो पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से राज्य में नई सरकार आई है महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं, बेटियों के साथ दरिंदगी की घटना बढ़ गई है। बाबूलाल मरांडी दिवंगत नेता राजेंद्र महतो के आवास पर पहुंचे थे, जहां बीजेपी के कई नेताओं के साथ उन्होंने राजेंद्र महतो को श्रद्धांजलि दी।
एक साल के अंदर जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी लगभग 1700 करीब घटनाएं घटी, उसमें से अधिकांश आदिवासी महिलाएं, दलित थी, कमजोर तबके के लोग, और उसमें से छोटी बच्ची थी और एक लोग की तो हत्या भी कर दी गई। जमशेदपुर के टीएमएच में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान पूरा अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। परिजनों का आरोप है कि पूरे पैसे जमा करने की बात करते हुए इलाज शुरू करने में देरी की गई। वहीं इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जब परिजन शव लेकर जा रहे थे तो मरीज जिंदा थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने फिर इलाज का दिखावा किया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करवाया, साथ ही लिखित शिकायत मांगी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौसी के पास तो हम लोग खोल के देखे थोड़ा सा, तो देखे उसका हाथ का नास यहाँ का धड़क रहा था, यहाँ पर छुआ टीवी ऐसा हो रहा था। तो देखे फिर हम लोग को एम्बुलेंस को बुलाया। वो गार्ड था पहले जो एम्बुलेंस चला रहा था ना, वो सामने में था, बैठा हुआ था। हम बोले चलिए डॉक्टर फोन किए तुरंत। तो फिर बोलता है ठीक है, डॉक्टर से बात किया, फिर लेकर फिर वही सब पकड़ा, फिर यहाँ लेकर आए तुरंत हम लोग। फिर यहाँ 15-20 मिनट बाद 15-20 मिनट बोलता है कि डेड है। नहीं, हम लोग को फिर ECG का रिपोर्ट हम लोग को निकाल के देते, बोलता डेड है, ऐसे कर दिया। कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही है और इनको परिवार वाले चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का लापरवाही डॉक्टर की ये किसी तरह का और दोबारा किसी व्यक्ति के साथ ना हो, किसी के परिवार के साथ ना हो, इसके लिए लोग लिखित देने को तैयार हुए हैं और ये लोग लिखित देंगे। अभी क्या मांग करते हैं? मांग है कि जल्दी से जल्दी जो डॉक्टर लापरवाही की उनको गिरफ्तार किया जाए। मिलों का है कि डॉक्टर के द्वारा लापरवाही बरती गई है। इन्होंने परिजन डॉक्टर से बात भी किया है। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, क्या मैटर है, यथोचित कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं खूंटी की जहरीली बहू की, जिसने खाने में जहर देकर अपने देवर की जान ले ली। बताया जा रहा है कि अजंबर महतो की बहू ने पति और परिवार के दूसरे सदस्यों को मारने की साजिश रची थी, लेकिन 13 साल का उसका देवर और एक महिला इसकी चपेट में आए। दोनों को आनन फानन में बेहोशी की हालत में स्थानीय PSC में ले जाया गया। वहां से दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान गर्भवती महिला की जान तो बच गई, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी है। घटना हुआ, घर में जहर डाला गया और ये है कि ले दे के अपना वो यहाँ से निकल गई 12 तारीख को। क्या ले गई साथ? वो घर का जो गहना वगैरह था, उसका कीमती सामान, वो बक्सा खोल के ले गया। अभी कहाँ है? अभी तो वो अपने मायके में होगी कि कहाँ होगी पता नहीं। फोन का भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से करोड़ों के जेवरात लूटकर भाग रहे 2 अपराधियों को गिरिडीह में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अपराधियों के पास से एक झोला और बैग मिला है, जिसमें करीब 1 किलो 800 ग्राम के सोने के गहने, एक मोबाइल और साथ ही ड्राई फ्रूट के पैकेट मिले। बरामद सोने की कीमत 86,40,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार अपराधी पीटू शेख ने बताया कि रोहिणी में बस पड़ाव के पास सोने की दुकान का शटर काटकर 8 लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और वो अपने हिस्से का माल बैग में रखकर अपने भाई के साथ हावड़ा जा रहा था। कंट्रोल से एक्स्ट्रा 5 मिनट गाड़ी को रुकवा के चेक किए तो दोनों अपराधी को पकड़ लिया गया है। दोनों अपराधी के पास से लगभग 1 किलो 800 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसका कुल कीमत 86,40,000 के आसपास है। चतरा में नए नक्सली संगठन TPC-2 के सुप्रीमो गणेश गंझू और उसके सहयोगी नरेश गंझू को परिवार पुलिस ने, जी हां पिपरवार पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। चतरा SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा SDPO के नेतृत्व में गठित छापामारी दल को ये सफलता हाथ लगी। नक्सलियों की गिरफ्तारी पिपरवार थाना क्षेत्र के लुकैया जंगल से हुई है। उनके पास से लोडेड पिस्टल और 3 कारतूस भी जब्त किए गए। गणेश गंझू कुख्यात TSPC नक्सली है, जिसने अभी TPC-2 नाम से नया संगठन बनाया है, जिसमें 2 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व में भी उनका आपराधिक इतिहास रहा है, जैसे बालूमाथ, रांची जिला के खलारी, पिठोरिया वगैरह में रहा है, जिसको अभी हम लोग जांच रहे हैं और जहां से जैसा मिलेगा फिर उसको बाद में बताया जाएगा।
उसी क्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक हथियार बरामद हुई है, कुछ गोली बरामद हुई है। पलामू में हिरण का शिकार कर मांस बांटने का वीडियो वायरल हुआ। छापेमारी में मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव में परहैया टोला में वनकर्मियों ने खेतों से हिरण का सिर, सिंग, खाल सहित करीब 8 किलो मांस बरामद किया। मौके से हिरण का शिकार करने वाला आरोपी फरार हो गया। वहीं वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। के माध्यम से पता चला हम लोग को कि कादल में हिरण का कुछ लोग शिकार किया हुआ है परैया टोला में। तो यहाँ पर आए तो बरामद किए हैं उसका जो क्या बोलते हैं खाल हुआ, सींग वगैरह जो है वो बरामद किए हैं, कुछ मांस के हुआ है और अभी पूछताछ कर रहे हैं कौन लोग ऐसा किया है, कहाँ से पकड़ा है सब। जमशेदपुर के कुमरुम बस्ती में एक साथ 3 कौओं के साथ एक चील की भी मौत हो गई, जिसके बाद बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर लोगों में दहशत है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लिया। सैंपल को जांच के लिए रांची भेजा गया। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। कुछ दिन पहले भी जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क में एक साथ 6 कौओं की मौत हुई थी, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने जांच के लिए सभी का सैंपल रांची भेजा था। हालांकि जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिलहाल शहर में पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि कहीं भी पक्षियों की मौत होती है तो इसकी जानकारी तुरंत पशुपालन विभाग को दी जाए। 3 कौवा हैं और किस तरह से वायरल फैला है तो समझ नहीं आ रहा। सड़कें विकास का पैमाना होती है। जिस इलाके की सड़कें अच्छी होती है उस क्षेत्र का विकास बेहतर होता है। लेकिन चतरा में कुंदा और लावालौंग प्रखंड के विभिन्न गांवों की तस्वीर सड़कों के जरिए अपनी बदहाली की दास्तां खुद कहती है। जिले के लावालौंग से कुंदा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बदहाल है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। आधे घंटे की दूरी भी खराब सड़क की वजह से 2 घंटे में तय कर पाते हैं। वहीं सड़क की बदहाली को लेकर जब डीसी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। के जो है विकास का नाम पे 0 है और रोड ऐसा खराब है कि अगर कोई ऑपरेशन वाला आदमी को ऑपरेशन करवा के आ रहा हो तो उसका टाका भी टूट जाएगा। और जो है मरीज जो है पेशेंट ज्यादा सीरियस है तो उसका हालत खराब हो जाता है ये रास्ता में आने जाने से। क्या चाहते हैं आप लोग? विकास होना चाहिए, रोड बननी चाहिए। जो मेजर सड़कें हैं आरईओ की वो अगेन राज्य स्तर से ही उसका ये अनुशंसा होती है, उसमें प्रस्तावित किया गया है। जैसे ही राज्य स्तर से वो सैंक्शन होती है उसके बाद ही उस पर। बड़ी खबर देवघर से, जहां रिखिया थाना क्षेत्र में भूत बंगले के पास ट्रक और टोटो गाड़ी की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक टोटो पर सवार थे और एक मिनरल वाटर प्लांट के कर्मी थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टोटो के परखच्चे उड़ गए। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वहीं मृतकों के परिवार को मुआवजा और पहले की तरह दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। मृतक की पहचान सोनू और चंदन के रूप में की गई। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रक और टोटो गाड़ी की टक्कर हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों का और परिजनों का आक्रोश देखने को मिला। ऋतुराज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ऋतुराज, पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है, बताइए। देखिए, मामला तो बहुत दर्दनाक है कि जब ये ऑटो पे सवार 2 लोग किसी काम से जा रहे थे तो तभी अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार जो ट्रक है वह अनियंत्रित हो गया, आमने सामने की टक्कर मार दी। इसमें टोटो के आप देख रहे होंगे विजुअल में कैसे परखच्चे उड़ गए हैं और इसमें जो सवार थे चालक सहित एक अन्य जो है उनकी मौत हो गई है। और मौत होने के बाद आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। पुलिस समझाने की प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक मांग नहीं रहे। उनका मानना है कि जो नो एंट्री का जो समय है वो पूर्व की तरह चालू रहे और जो मृतक है उनको परिजन को मुआवजा दे। फिलहाल अभी रोड जाम है और पुलिस समझाने के काम कर रही है। चलिए, नजर बना के रखिए ऋतुराज। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
झारखंड में कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने की कवायद तेज है। रांची में शहर से बाहर बालसिरिंग में कांग्रेस के विधायकों का जुटान देखने को मिला। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस ने इस जुटान को पिकनिक का नाम देते हुए अपनी सफाई दी। जुबान पर ऑल इज वेल और दिल में बेचैनी, कुछ ऐसा ही हाल है झारखंड के कांग्रेस विधायकों का। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस के विधायक वर्तमान सरकार और कांग्रेस संगठन से नाराज चल रहे हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस विधायकों और पूर्व सांसदों के बयान ने अटकलों के इस बाजार को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रांची शहर से बाहर शनिवार को जब कांग्रेस के 15 विधायक पिकनिक के बहाने बंद कमरे में बैठे तो इस चर्चा को और बल मिल गया। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता भी मानते हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन एकजुटता का भी दावा किया जा रहा है। 15 तारीख को जो मीटिंग थी उससे साफ पड़ती सबका सहयोग से हुआ, इसलिए सारे के सारे विधायक इंटैक्ट हैं। अफवाह का बाजार गर्म है और हमको लगता है कि हमारे जो विपक्षी दल है वही इस वक्त हवा है। महात्मा गांधी के जमाने से ही कांग्रेस में होता रहता है। सुभाष चंद्र बोस निकल आए, वो गांधी जी के खिलाफ कुछ से अलग भी हो गए। ऐसे कई जगह कई बार ऐसा हुआ। वो ऐसा नहीं है, पार्टी चल रही है, पार्टी बढ़िया है, पार्टी मजबूत है। हमारे वर्कर और स्थानीय नेता जितने जिसके बदौलत पार्टी चलती है वो सब ठीक है। कांग्रेस के बड़े नेता जो कह रहे हैं उसकी हकीकत को इरफान अंसारी के इस बयान से समझिए। इरफान अपने सहयोगी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं तो साथी चल अकेला। देखिए अब तो हम लोग रेस से बाहर हो चुके हैं, अब कोई स्वार्थ नहीं रहा। पार्टी का विधायक है, ईमानदारी से काम करेंगे और आलाकमान को लगेगा कि नहीं हम लोग सक्षम हैं, डिजर्व करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग अकेला ही चल अकेला, तेरा मेरा झूठा ही चल। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर बरही से चुनाव जीतने वाले उमा शंकर अकेला के बोल भी कुछ कम नहीं है। अकेला ये बताने में लगे हैं कि विधायक से ज्यादा ऊंची चीज कोई नहीं, विधायक से ही मंत्री हैं, विधायक से ही मुख्यमंत्री। जरूरत पड़ी तो सबको डुला देंगे। विधायक बहुत ऊंची चीज होती है, विधायक के बाद ही मंत्री है, विधायक के बाद ही मुख्यमंत्री है। तो विधायक में पावर इतना है कि हम डुला देंगे अपने क्षेत्रों में। बोर्ड निगम में जगह नहीं चाहिए। अरे बोर्ड निगम क्या है, विधायक है ना जी। कांग्रेस के अंदर चल रहे इस घमासान को इतिहास के साथ देखने की जरूरत है। पहले भी झारखंड के अंदर सत्ता का ये घमासान किसी के लिए फायदेमंद तो किसी के लिए नुकसानदेह रह चुका है। अब देखना है कि वर्तमान घमासान से कांग्रेस का कितना भला हो पाता है और राज्य सरकार को कितना घाटा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।